अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबका खुश आमदीद करता हूँ मैं इस रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा मौलाना आज़ाद यानी मानू के डिस्टेंस मोड साल 2016 में पूछे गए दाखिला इम्तिहान के सवालात के बारे में। सवालात के इस सीरीज़ की इस वीडियो में मैं मंतिकी व तज्ज़ियाती तालील, जिसे लॉजिकल एंड एनालिटिक रीज़निंग कहते हैं, इसी के सवालात पर बहस करूँगा। आज की इस वीडियो में पूरे कुल 25 सवालात होंगे और सभी सवालात वही हैं जो साल 2016 के इम्तिहान में पूछे गए हैं। मैं इसको पूरी तफसील के साथ डील करके यानी विस्तार से बताऊँगा और इस पर चर्चा करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से एक दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर एक वीडियो से आप अपडेट रहें। चलिए तो देखते हैं आज की इस सीरीज़ में हमारा सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर में, उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं कि रैल में सवाल यानी नीचे दिए गए सवाल 56 से 58 तक की सीरीज़ में वाट यानी खाली जगह को पुर करना है, खाली जगह को भरना है। सवाल देखते हैं। ACE, FGH, वाट, PON। तो इस सवाल में आप जो देख रहे हैं जो वाट लगा है, इस वाट पे कौन सा वर्ड सबसे मुनासिब होगा और इसका सब सही होगा। नीचे 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए में के यानी ट्रिपल के है, ऑप्शन बी में JKI, ऑप्शन सी में HJH और ऑप्शन डी में IKL है। तो इस सवाल को समझने के लिए हमने एक ग्राफ बनाया है। उस ग्राफ के थ्रू से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि इसमें रिलेशन किसका है, इसमें A, C और E में कुछ खास रिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन A का रिलेशन F से है, F का रिलेशन फिर अगले वर्ड से है, फिर उसमें जो वर्ड आएगा उसका रिलेशन P से है। तो उसको कुछ इस तरह से समझा जा सकता है जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं। हर एक में यानी पहले वाले वर्ड में A और F में 5 वर्ड का अंतर है, फिर F और K में, ऑप्शन A में जो दिख रहा है K में 5 वर्ड का है, फिर उसके बाद K से नेक्स्ट हम P पर आएंगे तो वहाँ भी +5 वर्ड है। फिर उसके बाद हम अगला ऑप्शन देखेंगे C के बाद 4 वर्ड का है, C D E F फिर G 4 वर्ड बीच में खाली है, फिर उसके बाद G के बाद K पर आएंगे, K में भी 4 वर्ड का है, उसके बाद O पर आएंगे वहाँ पर भी 4 वर्ड है। उसके बाद हम फिर बढ़ेंगे तो 3 वर्ड का अंतर दिख रहे हैं, यानी पहले वाले वर्ड में 5 का है, उसके बाद 4 का है, फिर 3 का है और पूरे एक सीरीज़ में चला आ रहा है। तो इसका सबसे सही जवाब है A, यानी ट्रिपल के वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वही यहाँ पर आएगा। चलिए तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। टाइपिस्ट, टाइपराइटर और राइटर। ऑप्शन ए में स्क्रिप्ट, बी में कलम, सी में कागज़ और डी में किताब। यानी इस सवाल को कुछ इस तरह से समझेंगे कि टाइपिस्ट का ताल्लुक़ या टाइपिस्ट का रिलेशन टाइपराइटर से है, तो राइटर का रिलेशन किससे होगा। तो इसका सही जवाब होगा सी। और सी इसलिए होगा क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि टाइपिस्ट क्या करता है, टाइपराइटर पे वो टाइप करता है या लिखता है। तो उसी तरह जब राइटर है तो राइटर कौन सी चीज़ पर लिखेगा, कागज़ पे ही लिखेगा। सही जवाब होगा सी, कागज़। हमारा अगला सवाल है पेंट, आर्टिस्ट, लकड़ी। इसमें हमें एक दूसरे का रिलेशन देखना होगा, एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है। जैसे पेंट का आर्टिस्ट से रिलेशन है तो लकड़ी का किससे रिलेशन होगा, तो लकड़ी का रिलेशन बढ़ई से। जैसे आर्टिस्ट पेंटिंग करता है तो बढ़ई किस चीज़ पे काम करता है, लकड़ी पे काम करता है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है रैल की 3 धातें यकसानियत रखती है इसलिए उन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है, वो कौन सी धात है। ऑप्शन है ए तांबा, बी पारा, सी लोहा और डी अल्मुनियम। तो इसका सही जवाब होगा बी पारा। तो हम देखते हैं कि तांबा, लोहा और अल्मुनियम, वैसे तो ये चारों के चारों धात या मेटल ही है, लेकिन तांबा, लोहा और अल्मुनियम ठोस अवस्था में जिसे सॉलिड में पाया जाता है, लेकिन पारा जो है लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी पारा। अगला सवाल है नंबर 71369585 को
बढ़ते हुए आदाद से तब्दील कर दें तो कितनी आदद अपने जगह पर कायम रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को आइए हम समझते हैं, लेकिन समझने से पहले ज़रा हम ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन डी में 4। आइए हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने का तरीका ये है, इसमें से जो सबसे छोटा अंक होगा या जब सबसे छोटा जो आदद होगा उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा आदद है 1, उसके बाद अब देखते हैं कि 1 के बाद 3 है, 3 के बाद अब इसमें सबसे जो छोटा है वो है 5, 5 के बाद जो सबसे छोटा है वो है 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 भी है, 8 के बाद 9 भी है। तो आइए तो अब हम इसको देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से ऐसे आदद या डिजिट रह गए जो सेम पोजीशन पर, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो इसमें एक यहाँ पे 6 नज़र आ रहा है जो सेम पोजीशन पर रह गया, और फिर 8 ये सेम पोजीशन पर रह गया। इनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया, जबकि दूसरे और सभी वर्ड जो है वो बदल गए। तो हमें क्वेश्चन के अनुसार या सवाल के मुताबिक हमें कितने ऑप्शन मिल गए? 2, यानी इसमें 2 ऐसे आदद रह गए जो अपने जगह पर कायम रहे, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। तो इसका सही जवाब होगा, जो आप भी अभी पता कर लिए होंगे, बी 2। सवाल में देखते हैं, तिब से मुताल्लिक़ है मरीज़, तो डॉट खाली जगह से मुताल्लिक़ है तालीम। तिब के माने मेडिसिन के होता है, यानी दवा के। तो दवा की जिसको ज़रूरत हो यानी वो मरीज़ कहलाता है। उसी तरह जो तालिब इल्म होगा उसे तालीम की ज़रूरत होगी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा सी, तालिब इल्म। आइए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुंदरजा ज़ैल में से लापता हरूफ तहज्जी को भरें, यानी नीचे अल्फ़ाबेटिकल वर्ड दिया है, उसमें से एक खाली जगह है, उसको सही भरना है। तो ये देखते हैं क्या है, SVYB। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए में है सी, बी में है डी, सी में है ई और डी में है जी। तो पहले इसके हम लॉजिक को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें लॉजिक क्या है। तो इसके बाद जैसा कि हम देख रहे हैं 3 वर्ड का फ़र्क है, यानी एस के बाद हम लिखेंगे TU, तब तीसरे नंबर पर भी आएगा। उसी तरह भी के बाद हम लिखेंगे WX, तब तीसरे नंबर पर Y आएगा। Y के बाद हम लिखेंगे Z, Y के बाद हम लिखेंगे ZA, तब जाके हमें B मिलेगा, B। और B के बाद भी हम ऐसे ही 3 वर्ड के बाद अगला निकाल लेते हैं कि क्या होगा। तो B के बाद CD छोड़ के E। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ई होगा सही जवाब। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है देखते हैं। मुंदरजा झैल सिलसिला में सवाल के निशान की जगह में क्या आना है? नीचे दिए गए सवाल के निशान की जगह में क्या आएगा? तो हम इसके लॉजिक को समझेंगे। पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं 386। हम सवाल पढ़ लेते हैं 386 14 डॉट खाली जगह और 20। तो सवाल में जो हम देख रहे हैं उसमें हर एक का दूसरे से रिलेशन है, और वो रिलेशन कुछ इस तरह से है। 3 में फिर 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 3 से 6, और 6 में फिर हम 3 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। अभी फिर नेक्स्ट उसी तरह फिर नीचे से इसका देखेंगे 8 में हम फिर 6 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में फिर हम 6 ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो हमें अब लॉजिक समझ में आया क्या लॉजिक है। यानी पहले से तीसरे में, पहला वर्ड से तीसरे में 3 का अंतर है, फिर तीसरे से 5वें में 3 का अंतर है, उसी तरह दूसरे से चौथे में 6 का अंतर है, चौथे से छठे में 6 का अंतर है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी 9। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल है सवालिया निशान की जगह में सही इख्तियार को मुंतखब करें। सवालिया निशान की जगह पे सवालिया निशान कहाँ पर है पहले देखेंगे, उस क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। क्वेश्चन है AOP CQREST GUV कॉमा खाली जगह। तो आइए इस सवाल के हम लॉजिक को समझते हैं और जानते हैं इसमें क्या लॉजिक है। उसके बाद हमारा इस सवाल में हमें अपने आप हमारा इसका आंसर मिल जाएगा।
इसकी लॉजिक कुछ इस तरह से है, हर एक वर्ड का दूसरे वर्ड से +2 वर्ड बढ़ा हुआ है, यानी बीच में एक वर्ड का अंतर है, यहाँ पे हम +2 कर देंगे। फिर इसका इससे रिलेशन है, इसका यहाँ से यहाँ आएगा। फिर इसी तरह क्यू, ओ का क्यू से, क्यू का एस से, एस का यू से, यू का फिर यहाँ आएगा। और फिर इसी तरह इसका इससे आएगा, इसका इससे आएगा, इसका इससे आएगा, और फिर इसका यहाँ आ जाएगा। तो क्या आएगा, +2 सब में जुड़ा हुआ है, तो ए में हम +2 ऐड करेंगे, यानी तो बी छोड़ के सी आ जाएगा। सी के बाद फिर 2 ऐड करेंगे, ई आ जाएगा। ई में फिर जी आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे। जी के बाद फिर हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जी, एच छोड़ के आई आ जाएगा। तो हमारा आया आई, आई के बाद दूसरा है यू है, तो यू में भी हम +2 करेंगे, वी छोड़ के डब्लू आ जाएगा, यानी दूसरे नंबर पे डब्लू आ जाएगा। और उसके बाद जब भी है तो इसके बाद डब्लू छोड़ के एक्स आ जाएगा। तो हमें सही जवाब क्या मिलनी चाहिए, IWX। तो आइए चलिए हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में IWX दिया हुआ है। तो यहाँ हमें दिख रहा है ऑप्शन सी में IWX है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी IWX। रैल की 3 अशिया में यकसानियत पाई जाती है, यानी नीचे 3 चीज़ों के नाम दिए गए, उन दोनों में बराबरी पाई जाती है, इसलिए उन्हें एक मखसूस ग्रुप यानी स्पेशल ग्रुप में रखा जाता है। तो वो कौन सी चीज़ या शय होगी जो ग्रुप में शामिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए बिल्डिंग, बी सीमेंट, सी रेत और डी ईंट। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी इन चारों में से 3 में से एक चौथा अलग कौन सा है। ए इसका सही जवाब है, क्योंकि सी, बी और डी वाले सीमेंट, ईंट और रेत, इन तीनों से मिलकर के बिल्डिंग बनता है। तो ये बिल्डिंग बिल्कुल अलग है, इसका सही जवाब होगा सी। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, इंस्ट्रक्शन को हम पढ़ेंगे। रैल में से किसी एक को मुंतखब करें जो दीगर 3 से मुख्तलिफ है, यानी नीचे 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करें जो इन तीनों से अलग है। हमारा अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है बोकारो, बी में जमशेदपुर और सी में भिलाई और डी में आगरा। तो इसका सही जवाब होगा डी आगरा, आगरा। और इसका सही जवाब डी इसलिए होगा क्योंकि इन तीनों चीज़ें जो दी हुई, बोकारो, भिलाई और जमशेदपुर, इन तीनों जगह में ये तीनों इंडस्ट्रियल एरिया है और आगरा टूरिस्ट प्लेस है। इंडस्ट्रियल एरिया मतलब यहाँ कारखाने हैं। और एक और चीज़, और ये तीनों के तीनों झारखंड में पाए जाते हैं और आगरा अलग है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, देखते हैं। जनवरी, जुलाई, फरवरी, दिसंबर, इन चारों में से एक कौन ऐसा नाम है, यानी कौन सा महीने का नाम है जो इन तीनों से अलग दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा बी, क्योंकि बाकी सब महीने 31 के महीने हैं, लेकिन फरवरी जो 28 या 29 का ही महीना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, बाइबिल, पंचशील, गीता, कुरान, इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन जो है इन तीनों के ग्रुप से अलग है। तो इसमें सही होगा बी पंचशील, बी पंचशील, क्योंकि बाकी तीनों मजहबी किताब या धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन बी जो है वो पंचशील और धार्मिक या मजहबी नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितारा, सूरज, आसमान, चांद, इन तीनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अलग है। तो इसमें सही जवाब होगा सी आसमान, क्योंकि बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो चमकने वाले हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ कहा जा सकता है कि वो तीनों चीज़ें हर एक वक्त नहीं रहती, बल्कि कुछ वक्तों के लिए गायब हो जाती हैं, कुछ वक्तों वो दिखाई देती हैं, लेकिन आसमान जो है हमेशा कायम रहता है, हमेशा दिखाई देता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।